हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की से शुरू होती है जिसे कैंपिंग करने का बहुत शौक था। ये लड़की अपने घर में अकेली ही रहती थी और इस खूबसूरत सी लड़की का नाम एमा था। एमा एक ऑफिस में काम करती थी और हर वीकेंड वो अकेले ही कैंपिंग करने कहीं चली जाती थी। इस वीकेंड पर भी एमा अपना जरूरी सामान उठाकर अकेले ही कैंपिंग करने चली जाती है। एमा को शहर का शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो हमेशा किसी सुनसान और शांत जगह पर ही कैंपिंग करती थी। आज उसे जैसे ही अपनी पसंद की सुनसान जगह मिलती है तो वो वहीं अपना टेंट फिक्स कर लेती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और एमा अपने टेंट में सो जाती है। अगले दिन सुबह एमा के टेंट के पास एक आदमी खड़ा था और इस आदमी का नाम जॉन था। अब एमा जैसे ही नींद से जागती है तो जॉन उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद एमा एक स्टोर के अंदर बेहोश पड़ी थी। अब जॉन उसके पास आकर उस पर पानी डालता है, जिसके बाद एमा को होश आ गया था। जॉन ने एमा को चेन की मदद से एक लकड़ी के पोल से बांधा हुआ था। उसे होश में लाने के बाद जॉन उसके लिए एक बाउल में कच्चा पका खाना डालता है और फिर उसे एमा के पास फेंक कर कहता है, इसे खाओ। लेकिन एमा उसके खाने पर लात मारती है, जिसे देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो एक डंडा उठाकर उससे एमा को काफी मारता है और उसे फिर से खाना खाने को कहता है। जॉन से रिपेयरिंग करवाने के बाद एमा कच्चा पका खाना खाने लग जाती है। उसे खाना खाते देखकर जॉन वहाँ से चुपचाप चला जाता है, जिसके बाद एमा स्टोर में अकेली रह गई थी। दूसरा दिन। आज एमा को इतनी भूख लगी थी कि वो खुद ही जॉन का खाना खाने लग जाती है। खाने के बाद उसे प्यास लगती है, जिसके बाद वो अपने पास पड़ी बाल्टी उठाती है। इस बाल्टी में थोड़ा सा पानी था और एमा उसे एक ही घूंट में पी जाती है। कुछ देर बाद जॉन फिर से एमा के पास आता है, जिसे देखकर एमा काफी डर गई थी। वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन जॉन बाल्टी और बाउल उठाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एमा आजाद होने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती क्योंकि उसके एक पैर को चेन से लॉक किया हुआ था और उसी चेन का दूसरा हिस्सा पोल के साथ लॉक किया गया था। तीसरा दिन। आज जॉन फिर से एमा के पास आता है और उसे नींद में देखकर उस पर पानी डालता है। एमा जल्दी जल्दी उठकर खाना खाने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने खाना ना खाया तो जॉन डंडे से उसकी रिपेयरिंग कर देगा। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही जॉन वहाँ से जाने लगता है तो एमा उसे रोक कर कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। ये सुनकर जॉन उसकी तरफ बाल्टी फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एमा को बाल्टी में ही बाथरूम करना पड़ गया था। अब धीरे धीरे एमा की दिमागी हालत खराब होने लगती है। उसे कभी कभी लग रहा था कि जॉन उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा और कभी कभी उसे लग रहा था कि वही जॉन को मारकर जहाँ से भाग जाएगी। आखिर में वो फैसला करती है कि इससे पहले जॉन उसे तड़पा तड़पा कर मारे, वही जॉन को मार देगी। अगले दिन सुबह एमा नींद में थी और स्टोर में जॉन आता है। वो जैसे ही पानी भरने के लिए बाल्टी उठाने लगता है तभी एमा उठकर उस पर टूट पड़ती है। वो जल्दी जल्दी उसके गले में चेन डालकर इतनी जोर से खींचती है कि जॉन की सांसें बंद हो जाती है। एमा ने चालाकी और बहादुरी से काम लेकर जॉन को रगड़ दिया था। उसकी मौत के बाद वो राहत की सांस लेती है और फिर वो जल्दी जल्दी उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगती है। दरअसल एमा को आजाद होने के लिए चाबियों की जरूरत थी ताकि वो जहाँ से बाहर निकल सके। थोड़ी ही कोशिशों के बाद उसे जॉन के कपड़ों से चाबियां मिल जाती है। अब एमा पहले अपने पैर का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी चाबी लॉक को नहीं लग रही थी। फिर वो पोल का लॉक खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसे भी कोई चाबी नहीं लग रही थी। थक हार कर वो पोल को ही तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिद्दी पोल अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। इसके बाद भी एमा बार बार पोल का लॉक खोलने की कोशिश करती रहती है और इसी बीच उसे लगता है कि जैसे स्टोर के बाहर कोई आदमी हो। वो उससे चीख चीख कर मदद मांगने लगती है, लेकिन सच बात तो ये थी कि स्टोर के बाहर कोई भी आदमी नहीं था और ये सब तो एमा का वहम था। थोड़ी ही देर बाद एमा को सीलिंग फ्लोर के नीचे एक गड्ढा दिखता है। दरअसल स्टोर के फ्लोर की सीलिंग टूटी हुई थी और एमा उसे और तोड़ने का फैसला करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो सीलिंग को तोड़ देगी तो शायद वो पोल से आजाद हो जाए। मगर वो जैसे ही थोड़ी सी सीलिंग तोड़कर नीचे देखती है तो वो समझ जाती है कि पोल को मजबूती से जमीन में फिक्स किया हुआ है और इसे हिला पाना उसके बस का नहीं है। 2 दिनों बाद अब एमा चेन से ही पोल को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कमजोर भी हो गई थी। आखिर में अपनी प्यास मिटाने के लिए उसे बाल्टी में किया हुआ अपना बाथरूम ही पीना पड़ता है और उसे पीकर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है।
थोड़ी ही देर बाद एमा फिर से पोल को चेन से काटने लग जाती है ताकि वो किसी भी तरह आजाद हो सके। इसी बीच उसे पता चलता है कि पोल के बीचों बीच तो लोहे का सरिया है। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले पोल को नहीं काट सकती और इसीलिए वो अपनी कोशिशें यहीं रोक देती है। रात को उसे फिर से वहम होता है कि स्टोर के बाहर कोई आदमी है। वो फिर से चीख चीख कर उससे मदद मांगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरअसल कैद में रहते रहते उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था कि उसे लगने लगता है कि जॉन जिंदा होकर उससे बातें कर रहा है और तो और उसे अपनी मरी हुई माँ भी दिखने लगती है जिसके साथ वो बहुत सारी बातें करती है। इस कैद के कारण एमा का दिमाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। उसे लगने लगा था कि जैसे पूरी दुनिया मतलबी है और सभी लोग बस उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। वो उनसे बार बार कहती है कि या तो मेरी मदद करो या मुझे भीख में मौत दे दो क्योंकि मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर लोग उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। अगले दिन एमा टूटी हुई सीलिंग के पास सो रही थी। अचानक उसी पर टूटी हुई सीलिंग से काला शैतानी हाथ बाहर निकलता है और वो जैसे ही एमा को पकड़ता है तो एमा किसी तरह बचकर पीछे हो जाती है। दरअसल ये भी एमा का वहम था और अब उसे लगने लगा था कि सीलिंग के नीचे कोई शैतान है। अगले दिन सुबह अब जॉन की लाश में से बदबू आने लगी थी जिस कारण एमा को सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। बदबू से परेशान होकर वो फिर से आजाद होने की कोशिश करने लगती है और इसी बीच उसका ध्यान मिट्टी हटाने वाली एक्स पर जाता है। ये एक्स एमा के सामने थोड़ी ही दूरी पर था और अगर ये एमा के हाथ लग गया तो शायद एमा आजाद हो सकती थी। बस यही सोचकर वो जॉन के कपड़े उतार कर एक रस्सी बनाती है और फिर उसे एक्स की तरफ फेंकती है ताकि एक्स उसके हाथ लग जाए। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब वो सफल नहीं हो पाती तो वो जॉन के और कपड़े उतारने का फैसला करती है ताकि कपड़ों की रस्सी लंबी हो जाए और उसके हाथ एक्स लग जाए। वो जैसे ही उसके कपड़े उतारने लगती है तो उसका ध्यान जॉन के गले में लॉकेट पर जाता है। लॉकेट देखकर एमा खुश हो गई थी क्योंकि लॉकेट में भी एक चाबी थी। वो जल्दी जल्दी लॉकेट से चाबी निकालती है और फिर उसको अपने पैर वाले लॉक में डालती है और इस बार उसके पैर का लॉक खुल जाता है। आखिर में हमारी एमा इस कैद से आजाद हो गई थी और वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो कमजोरी के कारण गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आता है और वो होश में आते ही बाहर निकलने लगती है, मगर अब उसे वहम हो रहा था कि अगर वो बाहर निकली तो काले हाथ वाला शैतान उसे मार देगा। पहले उसे वहम हो रहा था कि घर के बाहर कोई आदमी है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि घर के बाहर कोई आदमी नहीं बल्कि शैतान था। आखिर में काफी सोचने के बाद वो एक डंडा उठाती है ताकि अगर उसका सामना शैतान से हो तो वो उसका मुकाबला कर सके। अब वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी और वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो इस बार दरवाजे से कोई चीज टकराती है जिसके बाद एमा नीचे गिर गई थी। दरअसल ये भी एमा का वहम ही था जिस कारण वो बहुत डर गई थी। अब एमा को लगने लगा था कि शायद शैतान को भूख लगी है और यही सोचकर वो जॉन की लाश को खींचकर टूटी हुई सीलिंग पर ले आती है। अब उसे वहम होने लगता है कि शैतान जॉन को खा रहा है और अब वो आराम से बाहर निकल सकती है। कहानी के आखिर में एमा जिंदा तो बच गई थी लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। एमा पहले इतनी दिलेर थी कि वो कैंपिंग करने अकेले ही जाती थी, लेकिन जब से जॉन ने उसे अगवा किया था तब से वो छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगी थी। जॉन की हरकत ने उसका दिमाग पूरा खराब कर दिया था और उसे अजीब अजीब वहम भी होने लगे थे। दरअसल इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जो लोग अगवा होने के बाद जिंदा बच जाते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कुछ केसेस में तो लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनकी पूरी जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। जॉन एक साइको था जो लड़कियों को कई कई दिन कैद रखने के बाद उन्हें मार डालता था। भले ही एमा ने उसे मार दिया था लेकिन उसके मरने के बाद भी एमा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसे आगे भी करना पड़ेगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।